अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। आज संग्रहालय दिवस के अवसर पर पुरातन विभाग से एक सुखद समाचार चंद्रपुर वालों के लिए मिला है। चंद्रपुर जिले की एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। कई ऐतिहासिक स्मारक अभी भी जिले में खड़े हैं। मंगलवार को जिले के इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। चंद्रपुर जिले के भेज गांव में मामा तालाब की खुदाई के दौरान 11वीं शताब्दी की यादव कालीन मूर्ति मिली है। इस तालाब के किनारे पर एक जीर्ण शीर्ण हेमा डमपंथी मंदिर है। इस मूर्ति में गद्दे वाला एक आदमी एक रिज या भेड़ पर घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाई देता है। उनके बाएं हाथ में गदा है। मूर्ति खराब हो गई है, इसलिए इतिहासकारों ने राय व्यक्त की है कि यह कहना मुश्किल है कि इस मूर्ति का मालिक कौन है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में चंद्रपुर के हिस्से पर यादवों का शासन था। उनके शासन काल में यादवों ने कई हेमांड पंथी मंदिरों का निर्माण कराया था। बल्लारपुर रहवासी शकीना बशीर पठान ने चंद्रपुर में एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 फरवरी 2017 को उनकी बहू रुखसाना मंजूर खान, रेहाना जाकिर हुसैन, जुबैर जाकिर हुसैन और समीर के उनके बेटे मंजूर पठान की मारपीट हुई थी, जिसके बाद 8 बजे उनके बेटे को रेलवे के पटरी पर फेंक दिया गया। उस वक्त ट्रेन के चालक दल उसे उठाकर घर ले गए थे। बाद में साल 2018 में फिर उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा गया और बहते हुए नाले में फेंक दिया गया था। नाले में बारिश का पानी भरा था, तब वार्ड के कुछ लोगों ने उसे नाले से बाहर निकाला और घर ले आए थे। शकीना ने आगे बताया कि उनकी बहू ने धोखाधड़ी कर घर अपने नाम पर कर लिया और अपने नाम पर गठ से कर्ज भी ले लिया। 28 मार्च 2022 को बहू ने बेटे के साथ फिर झगड़ा करने के बाद बल्लारपुर में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके कारण शकीना पठान का बेटा डर के मारे रात भर घर नहीं आया और आरोपियों ने 29 मार्च 2022 को उनके बेटे को बुरी तरह से पीटा। जख्मी मंजूर खान को नागपुर मेडिकल में भर्ती कराया गया, मगर 30 मार्च 2022 को ही नागपुर में उसकी मौत हो गई। शकीना पठान का कहना है कि बहू रुखसाना खान और 3 अन्य लोगों ने एक पूर्व नियोजित रणनीति रच करके उनके बेटे की हत्या की है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहू और उन 3 आरोपियों से उनका जान का खतरा है, जिसके कारण वो पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगा रही है और आरोपियों को जमानत न मिले ऐसी गुहार भी लगा रही है। उम्र 70 वर्ष की है। मेरे लड़के को 3-4 बार मारने की रुखसाना मंजूर खान और उसके बहन रेहाना, जुबैर और उसका जमाई समीर मारने की कोशिश की है और आखिर उसका मर्डर कर दिए। उसको 29 मार्च को उसको मारे, 30 को ख़त्म हो गए। हाँ, और 2-3 बार कर जैसा कि 2017 में 2 फरवरी का दिन था, दारू बेचने के खिलाफ बोल के 10,000 रुपये उसको दी। इसने किसी का देना था, वो आदमी ने, रफी भाई ने पैसे ले लिए थे उसके पास से, तो उस पर से तूने पैसा दे दिया, दारू क्यों नहीं लाया बोल के मांडी पर रात से मारी। रात के 8 बजे रेलवे पटरी पर डलवा दी। वहाँ से एक हरी नाम का वहाँ का कर्मचारी रेलवे का और एक रमेश ऑटो वाला लमाड़ी, वो उनको उठा के लाए। और उसके बाद में फिर उसको 2018 में पानी के बहते नाले में फेंक दिए। वो जान बचा के इधर नाला हमारी तरफ आने लगा, तो मारुति के घर के पीछे वो नाला में पानी बहुत कर डूब गया। वहाँ के कैंटीन के लोग उसको निकाले। हाँ, उसके बाद में हम लड़के को बोलते थे रिपोर्ट दे, तो वो बोलता था कि वो जान से मारने की धमकी देती है, अगर रिपोर्ट देंगे तो मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को ख़त्म करने को लगा दूंगी। और है वैसे ही खतरनाक लोग थे। उसके बाद 2019 में उसने 23 दिसंबर को उसके जो गुंडे थे उनसे मार के इधर रेलवे के तरफ फेंकने को लगे, रेलवे स्टेशन की तरफ कांटे में। तब आँख बाहर निकल गई। उसको कभी हार्ट पर बहुत मार लगा। वो केस अभी सेशन कोर्ट में चल रहा। अभी तारीख हुई 21 सामने के महीने की अभी, और ये वाली 29 है, ये चालू महीने की। हाँ, ये इसके ऐसे काम थे। फिर बाद में धोखाधड़ी में अभी अपना इसको मार्च 28 फरवरी में उनने पहले इसमें 2022 में फरवरी में मकान जो था अपने नामे का रही धोखाधड़ी से कि मोदी की लोन मिल रही है 5 लाख की, आप सही मारो। रजिस्ट्री चंद्रपुर से करके लाई और घर में आके सही ली उसकी। वो यही समझा कि मोदी की लोन मिल रही। उसके बाद में उसने लोन उठाई इसको मार्च को। अभी क्या कहना है कि 10,000 रुपये के ऊपर से जान लिए बहाना है। उसका पलालिंग मर्डर था। अभी हमारे भी जान को धोखा है और हमारे जो जिन्होंने गवाह दिए उसके बारे में उनको भी धोखा है, धमकी दी है उन्होंने। ये हमारे को जान की हिफाजत होना, हमारी सुनवाई होना, हमारे को किसी की जायदाद से कोई किसी के मकान ठिकाने से कोई मकसद नहीं है।
और ये मकान हम जो रहते ये भी मकान सूर्यवंशी राजकुमार का ही अपने नाम कर ही धोखाधड़ी में कर ही बनाए हमने। हाँ, इसमें भी वो गलती मेरा है, मैं मार के खाली कराऊंगी। हाँ, ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। हाँ। दिनांक 18 मई 2022 को विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर पर स्थानिक हिंदी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल और सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी ने शिक्षकों के साथ इंटैक्ट चंद्रपुर अध्याय के अंतर्गत स्थानीय प्रदर्शनी सभागृह में स्थित कॉइन गैलरी में भेंट दी। इसके द्वारा शिक्षकों ने विद्यार्थियों को वहां स्थित कॉइन गैलरी के विषय में काफी रोचक जानकारियां दी और उसके काल और गुणवत्ता के विषय में विस्तृत चर्चा की। यह भेंट इंटैक्ट चंद्रपुर अध्याय के संयोजक अशोक सिंह ठाकुर, सह संयोजक एनसीसी शिक्षक प्रवीण निखारे सर और सदस्य हिंदी सिटी विद्यालय के शिक्षक विजय कुमार धांडे सर के माध्यम से की गई थी। इस समय पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि राजेश स्वयं भी उपस्थित थे। उन्होंने सह आयोजक प्रवीण निखारे सर से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यहाँ पे जो कॉइन्स लगे हुए हैं, जो चंद्रपुर के इतिहास संशोधक और जो नानी संग्रह करते हैं श्री अशोक सिंह ठाकुर, इन्होंने ये कॉइन्स डोनेट किए हैं। लगभग 450 कॉइन्स यहाँ पे उन्होंने डोनेट किए हैं। तांबे और सिल्वर के सिक्कों से लेकर गोल्ड कॉइन तक यहाँ पे रखे गए हैं, जो चंद्रपुर के छात्रों ने उसका अवलोकन करना है, उनको देखना है और उनको समझना है, उसके इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है। तो वहाँ पे सब डिस्प्ले किया गया है और डिस्प्ले पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ पे हमने पद्मटंका से लेकर बहामनी सल्तनत से लेकर फिर मराठा और उसके बाद में अंग्रेज़, मुग़ल और उनके बाद में अंग्रेज़ों का भी यहाँ पे अंग्रेज़ों के सिक्कों का भी समावेश यहाँ पे किया गया है। और यहाँ ये उद्देश्य है कि आज 18 मई जो इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे करके मनाया जाता है, तो उस अवसर पर इन कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हिंदी सिटी हायर जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और एसपी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे भाग लिया है और इस कॉइन गैलरी के माध्यम से भारत के इतिहास को जानने की कोशिश की है। तो सर मैं और एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये सिक्के होते हैं जो लोग कलेक्शन करते हैं, जो हमने भी कई हद तक देखे हैं कि 58 हो, है ना, 54 हो, तो उसमें सर जैसे कि ये सिक्के कितने ईस्वी साल पुराने मतलब है, जैसे आप बता सकते हैं? ये फर्स्ट सेंचुरी एडी से है। तो मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट सेंचुरी एडी से यहाँ पे रखे गए हैं। तो तब से लेकर अंग्रेज़ों के काल तक का यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने शासन किया उन सब के सिक्के लगभग यहाँ पे रखे गए हैं। अच्छा, तो वर्ल्ड म्यूज़ियम डे है ना? हाँ, इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूज़ियम डे के अवसर पर आज इन्होंने जो है बच्चों को यहाँ पर जो कॉइन गैलरी है जिन्होंने अशोक सिंह ठाकुर जी ने जो डोनेट किए गए हैं, तो ये तो परमानेंट लगे हुए, लेकिन इनके बारे में जानकारी देते हुए इन्होंने काफ़ी अच्छा बच्चों को समझाया है। सर एक बात और, जैसे कि ये कॉइन्स गैलरी हो गई और इसके बावजूद भी जैसे देवगिरी किला है दौलताबाद में, या वो लेनी है औरंगाबाद में वगैरह, वेरूळ लेनी, अजिंठा, यहाँ वगैरह बच्चों को ले जाके कहीं आपने मतलब कहीं उनको बताया कभी ऐसा टूर लेके? वैसे तो हम लोग बाहर नहीं गए, लेकिन हमारे अशोक सिंह सर का हमेशा कहना यह है कि पहले आप अपने घर के इतिहास को जानो। तो यहाँ पे भी हमने एक कॉइन रखा है जो भोसला काल के रघुजी 3 इन्होंने चंद्रपुर में जो मिंट हुआ है मुलक चांदा का जो कॉपर कॉइन है वो यहाँ पे रखा है, उसकी भी जानकारी बच्चों ने ली है। तो सबसे पहले तो हमने हमारे स्थानीय जो भी हमारा शहर है उसके इतिहास जानना ज़रूरी है और उसके बाद में बाहर की, तो उसी से उनकी रुचि बढ़ेगी और उनको प्रेरणा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अशोक सिंह ठाकुर जी के कई पेंटिंग्स भी यहाँ सभागृह में लगे हुए हैं, और सर अंदर कुछ पेंटिंग्स और फोटोज़ लगे हुए हैं कैलाश घुले जी के, शायद अंदर अगर देखे होंगे तो ये पेंटिंग्स भी वगैरह बच्चों को समझाई आपने? नहीं, केवल हमने अभी इनको कॉइन गैलरी दिखाई है और जो बाहर हॉल में पेंटिंग्स लगाई है अभी उनके भी बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। जो यहाँ पे चंद्रपुर में जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है, रानी हिराई के बनाए गए कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ से लेकर तो अश्मयुगीन काल तक के
जो मॉन्यूमेंट्स है उनके भी कुछ पिक्चर्स लगे हुए वो बच्चों को दिखाए जाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो है बाकी डिपार्टमेंट के जैसे आर्ट साइंस वगैरह उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस हिस्टोरिकल गैलरी के बारे में या कॉइन्स हो गया इतिहास के बारे में, बाकी नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज चंद्रपुर चैप्टर द्वारा विविध नेचर वॉक साथ में हेरिटेज वॉक के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनमें भी कई बार बच्चों को आमंत्रित किया जाता है, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्थानीय इतिहास और स्थानीय प्राकृतिक संपदा को देखना चाहिए और उसकी जानकारी लेनी चाहिए। अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।